पूर्णचंद्र भगवान कल्याण मंदिर स्तोत्र के द्वारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की बहुत अचिंत्य अद्वितीय अकथनीय महिमा का वर्णन अपने कल्याण मंदिर स्तोत्र के शब्दों के माध्यम से कर रहे हैं। और यहाँ पर पूर्णचंद्र भगवान वर्णन कर रहे हैं उस समय का जबकि पार्श्वनाथ भगवान ने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद उनके लिए जन्म से तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान था ही, और दीक्षा लेने के बाद जिन्हें मनोमय ज्ञान उत्पन्न हुआ था, फिर भी बड़ा आश्चर्य है कि ऐसे चार ज्ञान के धारी होने पर भी तीर्थंकर भगवान भी क्या धारण करते हैं? मौन धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? मौन धारण करते हैं, क्योंकि उनका विचार रहता है कि तीन लोक में 6 द्रव्य हैं, उनकी अलग अलग पर्याय हैं, उनके लिए मैंने जाना नहीं है। मैं यदि किसी भी पर्याय के विषय में कुछ बोल दूं और वैसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। असत्य से बचने के लिए, क्योंकि अभी पूर्ण ज्ञान उनके लिए नहीं हुआ है, तो वो मौन धारण करते हैं और वे अपनी मौन लेकर के अपनी आत्म कल्याण के लिए हितार्थ करने वाली वो साधना है रत्नात्रय की, उसकी साधना को करते हैं। और पार्श्वनाथ भगवान भी महामुनि की अवस्था में अपने आत्म साधना में ध्यान में लीन थे। और क्या हुआ था? वो कमठ जो कि 10 वर्ष पहले जो भाई था जिसने पैर की गांठ के लिए बांधा, और वह गांठ इतनी बढ़ गई कि 10 गांव तक भी वो गांठ ने क्या अपना बहुत बड़ा विशाल रूप धारण कर लिया। और मरुमूर्ति ने भी क्षमा को धारण किया, तो वो क्षमा कभी एक बूंद क्या हो गई? वो सागर की तरह बन गई, और वो बूंद उनके अंदर समता की, सहनशीलता की लहरों के रूप में क्या हो गई? विद्वान हो गई। भगवान वहां पर विराजमान थे, और वो कमठ जो कि संवर नाम का देव की पर्याय में था, वो वहां पर आता है और क्या करता है? भगवान के ऊपर पैर भाव से स्मरण आ जाता है। और कल हमने देखा था कि उसने भगवान के ऊपर क्या की? धूल की वर्षा की। क्या की? रज की वर्षा की। रज का अर्थ धूल भी होता है, और जब आगम के ग्रंथों को उठाकर देखते हैं तो रज का अर्थ होता है ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म भी। यानी कि उसने लौकिक क्या की? रज की वर्षा की, लेकिन वो भगवान की छाया को भी छू पाया? क्या नहीं छू पाया। और कहा गया कि उस रज की वर्षा करने का उसे क्या फल मिला? तो कहा गया कि कर्म रूपी रज से वह स्वयं ही क्या हो गया? बंध को प्राप्त हो गया। ऐसा कल हमने सुना था। अब पुनः यहाँ पर आचार्य पूर्णचंद्र भगवान कह रहे हैं कि वैरी दुर्जन जो लोग होते हैं वो अपना स्वभाव छोड़ते हैं क्या? नीम के पेड़ में कितना भी कोई बोले नीम कड़वी होती, भैया एक काम करो, पर क्या करते हैं? नीम का पेड़ लगाते हैं। राउत भैया ने कहा चलो शक्कर का पानी डालते जाते हैं। किसका पानी? खूब शक्कर का पानी डाला, और भैया सोच रहे थे अब तो जब नीम का पेड़ बड़ा होगा उसमें फल आएंगे तो कैसे आने चाहिए? तो आए क्या भैया? नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसका जो स्वभाव है वो उससे छूटा नहीं है। नीम का तो स्वभाव ही है, लेकिन मनुष्य में ऐसी जैसे कि सर्प है। सर्प में क्या है? चेतन है। क्या है वो? चेतन है, जीव आत्मा है। लेकिन जीव आत्मा का स्वभाव क्या? शत्रुता रखना है क्या? बैर रखना है कि नहीं? लेकिन फिर भी विभाव स्वभाव बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जब व्यक्ति कर्मों के अधीन होकर के विभाव को भी अपना स्वभाव बना लेते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए उस स्वभाव को कोई बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता। सर्प के लिए कोई पाल लो भैया, ऋषभ जी, सर्प के लिए पाल लेना। और ऋषभ भैया बहुत धार्मिक है, सबकी अच्छाई की बातें सोचते हैं, सबके अच्छे भविष्य की बातें सोचते। सोचा ये सर्प जब जिसको काटता है तो क्या उगलता है? जहर उगलता है। लेकिन मैंने जिस अपने घर में सर्प को पाला है, मैं चाहता हूँ वो विष ना उगले। इसलिए क्या किया ऋषभ भैया? आपने खूब बढ़िया दूध पिलाया। बचपन से लेकर बड़ा हो गया सर्प, क्या पिलाया?
दूध पिलाया और सब भैया सोच रहे थे अब ये उगलेगा तो क्या उगलेगा, दूध उगलेगा, लेकिन जब उगला तो क्या उगला, जहर। क्योंकि सर्प ने अपने का ये स्वभाव है, विवाह स्वभाव उसने अपना लिया है। ऐसी आचार्य भगवान कह रहे हैं जो मनुष्य पैर के लिए अपना स्वभाव यानी विवाह के लिए जो स्वभाव मान बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति दुर्जन कहलाते हैं। उन्हें कितना भी समझाया जाए, कितना भी क्षमा किया जाए, लेकिन अपने स्वभाव को बदलते हैं क्या। यूं कहा जाता है डीओजी साहब की पूंछ को 12 वर्ष तक भी पुंगी में रखा जाए, लेकिन निकलेगी तो कैसे निकलेगी, टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। ऐसे गौरचंद्र भगवान कह रहे हैं कि जो कमर था उसने पैर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, और एक के बाद एक यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ का जीवन क्षमा करता रहा, लेकिन उन्होंने अपना पैर स्वभाव नहीं छोड़ा। तो यहाँ पार्श्वनाथ भगवान भी कह रहे थे भैया जब वो उसका तो विभाव है, वो अपना विभाव नहीं छोड़ रहा है, तो क्षमा तो मेरा क्या है स्वभाव, और मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। और यहाँ पर कह रहे हैं कि पुनः वह कमठ एक दैत्य का रूप, संवर नाम का देव था, वो दैत्य का रूप बना करके पुनः भगवान के ऊपर उपसर्ग करता है। आज देखेंगे वो क्या उपसर्ग भगवान के ऊपर करने जा रहा है। यद गर्ज दूर्जित घनौघ मदभ्र, दा के बाद आधे भा का उच्चारण करना है, क्योंकि भ्रा है, आधा भा और रा से मिलकर के बना है, संयुक्त अक्षर है, और उसके आगे आ स्वर आक्रांत आया है, तो उसके बाद में आधे भा का उच्चारण करेंगे मदभ्र भीम। भीम यत तडिन मुसल मानसल घोर धारम, तडिन मुसल मानसल घोर धारम। सही पढ़िएगा, तडिन मुसल मानसल घोर धारम। दैत्येन मुक्त मथ दुस्तर वाली दध्रे, इधर भी पहले आता था दध्रे। दैत्येन मुक्त मथ दुस्तर वाली दध्रे, ते नैव तस्य जिन दुस्तर वाली कृत्यम, तेनैव तस्य जिन दुस्तर वाली कृत्यम। कृत्यम नहीं है, ता का उच्चारण कृत, क्या बोलेंगे कृत्यम, ता का उच्चारण दोनों तरफ कृत्यम, क्या बोलेंगे, नहीं तो आप लोग पता नहीं क्या बोलेंगे। मुसलमान सल घोर धारम, दैत्येन मुक्त मथ दुस्तर वाली दध्रे, तेनैव तस्य जिन दुस्तर वाली कृत्यम। छंद में पहली लाइन में मदभ्र आधा भा का उच्चारण करना है, फिर नीचे लास्ट, फिर
तीसरी लाइन में तथे आधे था का उच्चारण करना है और अंत में कृत्यम जो आधा क्या है उसको दोनों तरफ कृत्यम बोलेंगे तो एकदम संरचना सही हो जाएगा। यहाँ पर अपन इसका अन्वयार्थ देखेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि अथ यानी और क्यों कहा, क्योंकि कल यहाँ पर रज की वर्षा हो चुकी है, यानी कि रज के द्वारा कमठ ने उपसर्ग किया है। और क्या उपसर्ग किया तो बोल रहे और क्या उपसर्ग किया तो बता दीजिए, यानी हे जिनेश्वर, हे पार्श्वनाथ भगवान, दैत्येन यानी उस कमठ में गर्ज दूजित घनौघम यानी खूब गरज रहे हैं बलिष्ठ मेघ समूह जिसमें विषयत तड़ित यानी बिजली गिर रही है बिजली जिसमें, और मुसल मानसर गौर धारा मूसल के समान, मूसल समझते हो आप, कोखली वाला मूसल लंबा होता है जो वो मूसल के समान बड़ी मोटी धारा जिसमें ऐसा तथा अद्रव्य भी अयन अत्यंत भयंकर यानी जो दुस्तर वारी यानी जल और दुस्तर यानी अतः बहुत ज्यादा, मुक्तम यानी वर्षाया था गिराया था, तीन उस जल वृष्टि से तस्के उस कमठ ने ही अपने लिए दुस्तर वारी कृत्यम वारी यानी कि दुस्तर तीक्ष्ण तलवार का काम क्या किया था, दुस्तर तलवार का काम अर्थात दृढ़ का काम यानी घाव बना लिया था। अजय भगवान इस प्रकार कह रहे हैं कि कमठ ने भगवान आपके ऊपर पहले तो रज की वर्षा की, फिर भी उसका मन नहीं भरा, तब उसने आपके ऊपर क्या की, घोर वर्षा की। और घोर वर्षा में कैसी की, जिसमें बहुत बादल गरज रहे थे, बिजली तड़क रही थी और ऐसी बारिश की जो कि उसकी बूंदें मूसल के समान क्या थी, बहुत बड़ी बड़ी थी। फिर भी चंद्र भगवान करेंगे हे भगवान, वो मूसलाधार बारिश तो आपका कुछ बिगाड़ पाए क्या, आपका तो नहीं बिगाड़, लेकिन उस मूसलाधार बारिश के पे बरसाने से वो कमठ के जीवन में वे तलवार की धार के समान उसके लिए क्या करेगी, वो घाव बना गई, यानी कि उसके लिए बहुत सारे कर्म का क्या हुआ, बंद हुआ। और कर्म बंद होने से जैसे तलवार के कारण जो घाव हो जाता है वो कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, पीड़ादायी होते हैं। और नरक में जाकर तो एक नारकी दूसरे नारकियों को ऐसे ही तलवार के घाव बनाता है, यानी कि उसने क्या किया, स्वयं अपने ऊपर ही तलवार का क्या किया है, बार कर लिया, ऐसा यहाँ पर कहा गया। पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओगे, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओगे, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओगे, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओगे। प्रभु की भक्ति और प्रभु की भक्ति पार लगाए, पार्श्वनाथ की गण 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 मेघ बरसते, कण 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 बिजली भी कड़के, गण 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 मेघ बरसते, कण 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 बिजली भी कड़के, महाभयंकर ओले बरसे, महाभयंकर ओले बरसे, मूसलाधार प्रहार किया, क्या प्रभु का अपकार किया, मूसलाधार प्रहार किया, क्या प्रभु का अपकार किया, नहीं स्वयं असिवार किया, नहीं स्वयं असिवार किया, भीषण वर्षा में और भीषण वर्षा में छत्र बनाए, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब
पार्श्वनाथ के गुण गाता सब मिलकर गाओ रे। तो यहाँ पर पूज्य भगवान कह रहे कि भगवान, जब हम अपनी ध्यान साधना में लीन थे तो उस कमठ में क्या किया था? घोर बारिश की। पहले तो बादल जो थे बहुत गड़गड़ की गर्जना की। देखिए कभी सुने बादल? जब बहुत तेज बारिश होती है, एकांत स्थान हो, घर में बैठ के तो अपन दरवाजे बंद कर लो, कान भी बंद कर लो, लेकिन जो मुनि महाराज जंगल में बैठे हो, भीषण वन हो, वहां यदि ऐसे गर्जना हो तो क्या होती है? बहुत भयंकर होती है, लोग कांप जाते हैं। अपन तो घर बैठे बैठे भी हिल तो जाते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसे उसने गर्जना की और साथ में क्या? बिजली भी गिराई। क्या गिराई? घोर बिजली की, यानी कि अग्नि की भी उसने क्या की? बारिश की। और कह रहे हैं कि उसने मूसलाधार क्या की? बारिश की। अपने यहाँ पर बारिश होती है कि नहीं? हो रही है। ये सब क्या है? ये सब दुष्प्रभाव है, यानी कि अपन लोगों की पुण्यहीनता के सूचक ये अतिवृष्टि है। क्या हो रही है अभी अपने यहाँ पर? अतिवृष्टि। देखो कितने सारे लोग बेघर हो रहे हैं। हम कभी जब बारिश होती है ना तो हम तो यही सोचते, विचार यही आता है क्या उन पशुओं का हो रहा होगा बेचारे, जिनके लिए दिन में भी चैन नहीं और रात में सोने को भी कोई चैन नहीं। वे गरीबों का क्या हो रहा? क्या हो रहा है? अतिवृष्टि हो रही है। यानी कि जब हमारे तीव्र पाप कर्म के लोगों के उदय आते हैं तब क्या होता है? ऐसा ये सब होता है। तो लेकिन जिनके पुण्य आत्मा जीव है वो क्या करते हैं? उनके पास बड़े बड़े घर हैं तो क्या करते हैं? वो घर में बैठ जाते हैं तो क्या हो जाता है? उनकी वर्षा से क्या हो जाती है? रक्षा हो जाती है। यहाँ भी कोई चंद्र भगवान कह रहे कि हे भगवान, आपके ऊपर वो दैत्य मूसलाधार बारिश कर रहा है जिसकी बूंदें मूसल के समान बड़ी बड़ी हैं। लेकिन आश्चर्य है, आप अपनी ध्यान साधना में बैठे हो, आपका तो कोई घर भी नहीं है, आप कैसे इतने एकाग्र ध्यान साधना में समता से बैठे? तो कोई चंद्र भगवान कह रहे भैया, आपका जो घर है वो चूना मिट्टी का, ईंटों का हिस्सा है। उसमें चूना मिट्टी के घर के जिसमें नींव है, जिसमें दीवारें और जिसमें छत होती है, आप उसके अंदर बैठते हो तो क्या होता है? बारिश का आपको एहसास नहीं होता। वैसे पार्श्वनाथ भगवान भी कह रहे हैं कि भैया मेरा भी एक महल है। क्या है? मेरा भी एक महल है जो आप जैसे संसारी प्राणियों को नहीं दिखता। वो दिखेगा तो किसको दिखेगा? रत्नात्रय के धारी लोगों के लिए दिखेगा। बोले मेरा महल है, उसका नाम है रत्नात्रय महल। कौन सा महल? और रत्नात्रय जो महल की जो नींव है वो सम्यक दर्शन की। किसकी है? सम्यक दर्शन की नींव है। जो दीवारें हैं वो सम्यक ज्ञान की है। जो छत ढाली है वो क्या है? सम्यक चारित्र की है। ऐसे रत्नात्रय महल में जब मैं बैठा हूँ तो बोले ये बारिश क्या बिगाड़ेगी? जब आप अपने घर में बैठते हो बारिश आपका कुछ नहीं बिगाड़ती, तो हम भी रत्नात्रय महल में बैठे हुए हैं तो हमारे लिए बारिश कुछ करने वाली है क्या? बोले ये बारिश हमारा कुछ भी बिगाड़ने वाली नहीं है। ऐसा ही संत जन क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान का आश्रय लेते हैं। आपकी फोर व्हीलर होती है, आप कहीं घूमने जाते हो, बारिश होने लगती है तो क्या करते हो? क्या करते हो धनपाल जी? वाइपर का जो बटन है बोले माता जी धीरे से चालू कर देते हैं, फिर क्या होता है? क्या होता है? इधर बारिश होती है लेकिन उधर कांच साफ होता जाता है, आपकी गाड़ी धड़ाधड़ चलती जाती है। वैसे ही पार्श्वनाथ भगवान के भैया आप लोग जैसे अपनी गाड़ी का वाइपर चालू करते हो, वैसे ही ये दैत्य ये कवच जब मेरे ऊपर और बारिश की वर्षा कर रहा था तो मैंने भी अपने सम्यक ज्ञान का, अपनी क्षमा का वाइपर क्या कर दिया था? चालू कर दिया था। और जैसे ही वो मूसलाधार बारिश कर रहा था मैंने ज्ञान का आश्रय लिया था। किसका आश्रय लिया था? मैंने समता का आश्रय लिया था, मैंने चिंतन का आश्रय लिया था। तो ये घोर बारिश भी क्या है? मेरा तो बिगाड़ पाई क्या? कुछ नहीं बिगाड़ पाई। यूं कहा जाता है जैसे जैसे वो बारिश बढ़ती गई, अपने ऊपर बारिश घनघोर हो और होती है तो क्या होगा? आकुलता होगी कि नहीं होगी? लौकिक लोगों के ऊपर जब बारिश होती तो आकुलता होती है, लेकिन यहाँ पर कुलचंद्र भगवान कह रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जब घोर वर्षा हुई उनके ऊपर आकुलता नहीं, उनकी तो निराकुलता बढ़ती गई। क्या बढ़ती गई?
क्योंकि उन्होंने बाहर अपना उपयोग लगाया ही नहीं। जैसे वो वहां पर बाहर वर्षा कर रहा था, वैसे ही यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान अपने अंतरंग रत्नात्रय के महल में एकदम ध्यान में लीन हो गए। किसमें लीन हो गए? ध्यान में लीन हो गए। उन्हें बाहर की वर्षा का तो एहसास ही नहीं हुआ, भी अपने आत्मा के ध्यान में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें उस वर्षा से होने वाली आकुलता हुई क्या? कुछ भी आकुलता, कुछ भी कष्ट नहीं हुआ, बल्कि यूं कहा गया कि उनकी समता क्या हुई? बढ़ती गई। क्या बढ़ती गई? समता बढ़ती गई। और अपने यहाँ पर ऐश्वर्य पार्श्वनाथ भगवान की पूजन की ही नहीं की कभी किसी ने। ऐश्वर्य पार्श्वनाथ भगवान, आई का अर्थ क्या होता है? आई यानी सांप, आई यानी और छत्र यानी छत, यानी कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जब उपसर्ग हो रहा था, देखो वो सौदर मित्र को भी याद नहीं आई, जो भगवान के गर्भ के 6 महीने पहले से भगवान की सेवा कर रहा था, जन्म के 9 महीने बाद भी की, जन्म गर्भ कल्याणक बनाया, दीक्षा कल्याणक भी बनाया। लेकिन घोर आश्चर्य है, 7 दिन से लगातार वो दैत्य कवट भगवान के ऊपर तीव्र उपसर्ग कर रहा है, लेकिन अब सौदर मित्र को याद नहीं आई। बोलो क्यों नहीं आई? क्या हो गया? सो गया था ना सौदर मित्र? तो भैया देवलोग सोते नहीं है, झपकी लग गई थी क्या? देवों की आंख ही नहीं झपकती है। क्या हो गया भैया? तो वहां पे कहा गया कि जब तीव्र कर्म का उदय होता है तो कोई किसी को किसी की याद नहीं आती, लेकिन जैसे ही कर्म का मंदोदय होता है तो अपने लिए यदि किसी की सहायता की आवश्यकता है और अपना थोड़ा भी पुण्य, तो भैया यूं कहा जाता है कि अपने जिनको अपन जानते भी नहीं है, जो अपने लिए अनजाने होते हैं, वे भी लोग हमारी सहायता करने आ जाते हैं कि नहीं। यहाँ पे कहा गया कि जब मूसलाधार घोर बारिश हो रही थी, किसी को याद नहीं आई, लेकिन याद किसको आई? किसको आई? धरणेश्वर कौन थे वो भैया? कौन से नाग नागिन थे? वे वही नाग नागिन थे जब पार्श कुमार की अवस्था में पार्श्वनाथ भगवान थे और वन विहार के लिए हाथी पर जा रहे थे, और यहाँ उन्होंने देखा था कि उनका नाना महिपाल पंचामृत तप कर रहा था। और क्या कर रहा था? लकड़ियां जला रहा था। चूंकि पार्श कुमार जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी है। और कौन से ज्ञान? मति ज्ञान और अवधि ज्ञान। भी अपने अवधि ज्ञान से उस लकड़ी के अंदर जान लेते हैं कि लकड़ी के अंदर क्या है? एक नाग नागिन का जोड़ा है। आपने देखा कि नहीं कभी नाग नागिन एक साथ? किसने देखे? कहाँ देखे? घर पे ही। अच्छा, हम लोग श्रेयांश गिरी में थे, हम लोग ने देखा। आज अभी श्रेयांश गिरी कुछ दिन पहले लोग आए थे। बहुत अतिशयकारी क्षेत्र है और राजश्री की कृपा से उस क्षेत्र का बहुत ज्यादा उद्धार के कार्य चल रहे हैं। वहां पर हम लोग एक बार चातुर्मास चल रहा था 2014 का, तो वहां पर हम लोग यहाँ पर आचार्य श्री गुरुदेव के साथ बैठे थे। बाजू के पत्थर से एक नाग नागिन का जोड़ा ऐसे लिपटा हुआ निकला। सब देखने लगे और जैसे ही देखा और पता नहीं वो एक पत्थर के नीचे चला गया। तो आचार्य श्री बोला, अरे ऐसा ना कोई पैर रखते, उसको हटा दो जिससे वो निकल जाए। लेकिन आश्चर्य होगा आप लोगों को, जैसे ही वो पत्थर हटाया तो वहां पर कुछ भी नहीं था। यानी कि उस क्षेत्र पर अभी भी ऐसे देवी देवता क्या है? निवास करते हैं, जो जागृत रहते हैं। और आपके मोगाना के आदिनाथ भगवान के कम है। आपके आदिनाथ भगवान भी बहुत अतिशयकारी हैं, लेकिन भैया ध्यान रखना, अतिशय तब तक अतिशय बना रहता है जब तक कि हम शुद्धता का ध्यान रखें, जबकि हम विनय का ध्यान रखें। यदि विनय कम होगी, शुद्धता कम होगी, तो क्या हो जाएगा? उसका अतिशय। हम लोग बहुत सारे तीर्थों की यात्रा करके आए, वहां पे हम लोग ने यही देखा कि जहां जहां अतिशय क्षेत्र हैं वहां कोई भगवान को रोज छू भी नहीं सकता। बताओ, रोज रोज छूओगे, रोज रोज अभिषेक करोगे, रोज रोज कपड़े से प्रक्षालन करो। कई लोग तो हम देखते हैं हाथ में नहीं धोते, वही हाथ सिर के पसीने के और भगवान के सिर पे जाके रख देते हो। बताओ, अतिशय रह पाएगा क्या? बोलो,
इसीलिए भैया कहना चाहते हैं, जैसे अन्य क्षेत्रों के नियम है कि अष्टमी चतुर्दशी को ही भगवान का प्रक्षाल होना चाहिए, और आपके यहाँ तो लेप हुआ है कि नहीं? वज्र लेपी रोज अभिषेक करोगे, रोज लिपटोगे तो क्या होगा बोलो? फिर खराब हो जाएगा। फिर करोगे ऐसा बार बार कराओगे तो प्रतिमा जी की छवि नहीं होगी क्या? बोलो होगी ना? तो आप लोग थोड़ा विचार करें इस विषय में, नियम बनाएं कि अष्टमी चतुर्दशी को ही अभिषेक हो, तो भगवान का अतिशय भी क्या रहेगा? कायम रहेगा। जिस भगवान की आशीर्वाद से, कृपा से आप लोग भले फूल रहे हो कि नहीं, उनकी आप चाहते हो कि अतिशय कम हो जाए क्या? नहीं चाहते। तो शुद्धता का ध्यान रखें, विनय का ध्यान रखें। उसके लिए यही है कि आप क्या करें, अष्टमी चतुर्दशी को ही उसका क्या करें? प्रक्षाल करें। ये सबसे श्रेष्ठ तरीका है, क्योंकि हम लोगों ने हर जगह देखा है। और इससे क्या होगा? विनय रहेगी, शुद्धता रहेगी, तो आपकी मूर्ति भी क्षति नहीं होगी और भगवान का अतिशय अनेकों वर्षों तक ऐसी उनकी कृपा आपके ऊपर क्या बरसती रहेगी। तो श्रीयांश जी क्षेत्र की बात बता रहे कि वहां पे हम लोग ने क्या देखे? नाग और नागिन देखे, और हमें लगता है वो देवी थे, क्योंकि पत्थर उठाया तो वहां पर एक बार और किसी को दिखे तो उन्होंने अपने मोबाइल से फोटो खींच ली। क्या खींच ली? और वे दौड़े दौड़े आचार्य के पास आए, बोले आचार्य वहां नाग नागिन ने फोटो खींच ली। तो आचार्य का दिखाओ, जैसे मोबाइल खोला तो क्या था बोलो? फोटो नहीं थी, क्योंकि आचार्य ने कहा भैया वो सामान्य नाग नागिनी, वो क्या है? यहाँ के देवी देवता है, रक्षक देवी देवता है। तो कहा गया, लेकिन वो तो क्या थे? अवधि ज्ञान से पाशकुमार ने देखा कि लकड़ी के अंदर क्या है? नाग नागिन का जोड़ा है। उन्होंने क्या किया? उस महिपाल से कहा कि हे सन्यासी, तुम जिस लकड़ी का दहन करने जा रहे हो उसमें क्या है? एक नाग नागिन का जोड़ा है। ऐसा ना हो तुम्हारी तपस्या तो वो कहलाती जिसमें अहिंसा हो, जिसमें जीव रक्षा हो, जिसमें प्राणियों का हनन ना हो, वो साधना होती। ये कोई साधना नहीं है। जैसे उसके लिए उन्हें उपदेश दिया तो वो तो क्या हुआ? क्रोधित हो गया। बोले छोकरे, इतना छोटा हो गया, तू क्या जानता है? जब मेरे को नहीं दिख रहा है तो तेरे को कैसे दिखेगा? तो पाशकुमार कहते हैं एक काम करो, अपन इसको दो विभाग करते हैं, यदि रहा तो ठीक, नहीं रहा तो कोई बात नहीं। जैसे वो महिपाल, वो राज जो सन्यासी था, कुल्हाड़ी से दो भाग करता है तो क्या दिखता है? उसमें नाग नागिन थे, लेकिन पीछे से लकड़ी का मुंह बंद था, आगे से खुला हुआ था, अग्नि जला सुलगा था, तो वो झुलस गए थे और क्या थे? मरने वाले थे। और क्या किया उन्होंने अंतिम समय उस नाग नागिन के लिए क्या किया? नमोकार मंत्र सुनाए, अनुग्रह प्रदान किए। देखो लोग कहते हैं अंतिम समय क्या होता है पता नहीं, वे सुन रहे कि नहीं सुन रहे, कई लोग मतलब क्या तर्क वितर्क करते हैं। अब उनको इतनी वेदना हो रही है, अपन सुना भी देते तो सुनेंगे वो? अरे हम तो कहते ना भी सुने तो भी नमोकार मंत्र की परिणाम का इतना अचिंत्य प्रभाव होता है कि उसकी वेदना क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। लेकिन वहां तो कहा गया नाग नागिन ने सुना, अनुव्रतों को धारण किया और क्या किया? उनका मरण हुआ। तो क्या बन गए वे? धन्य नहीं कृत उपकारा साधवा विस्मरन्ति। कभी भी कोई किसी के ऊपर उपकार करे तो भूलना चाहिए क्या? लेकिन आश्चर्य ये गुण सब में नहीं आता। क्या है? आता है कि सबके अंदर? हम नहीं कह रहे, ऐसा पूज्य गुरुदेव की ने कुंद महाराज के द्वारा लिखा गया बादशाह रूपे का ग्रंथ है, उस पर 12 भावनाओं का चिंतन है। आज इसने पूरी टीका लिखी 1100 पृष्ठ की। जब बहुत ही दुर्लभ भावना आई तो बोले क्या क्या दुनिया में मिलना दुर्लभ है, तो वहां पे कहा गया जीवों के अंदर, प्राणियों के अंदर, मनुष्यों के अंदर कृतज्ञता भी होना बड़े बड़ा दुर्लभ है। कृतज्ञता यानी जिसने हमारा उपकार किया है उसके उपकार को मानना, उसका उपकार का बदला उपकार के रूप में करना। ऐसी कृतज्ञता सबके अंदर नहीं होती, बोले बड़ी दुर्लभ है। बोले कितनी दुर्लभ है? तो वहां पे कहा गया जैसे निगोद से निकलकर एक इंद्रिय यानी कि वनस्पति कायक से निकल करके पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक होना दुर्लभ है, और उससे निकल करके त्रस्त पर्याय पाना, विकलते होना जितना दुर्लभ है, बोले वैसे मनुष्यों के अंदर बोले कृतज्ञता गुण होना क्या है? बड़ा
लगाओ अपने अपने हृदय में थर्मामीटर है क्या अपने अंदर? क्या दुनिया में कभी किसी ने आपको उपकार नहीं किया? क्या बोलो, लेकिन कह पाते हो कि क्या कभी आप उसको उपकार बोलो? तो भैया बीज बो, क्या वो अपन ने आज तक कभी ऐसे कार्य नहीं किए, इसलिए हमारे अंदर ऐसे भाव नहीं होते, लेकिन हम आज बीज बोएंगे तो हमारे अंदर भी क्या आएंगे? कृतज्ञता के गुण आएंगे। याद रखना, जो कृतज्ञवान होते हैं उनकी यशो कीर्ति होती, क्योंकि तुम दूसरों की यशो गाथा गाओगे तो तुम्हारी भी क्या होगी? यशो गाथा। तुम किसी के तुम्हारे ऊपर उपकार किया तो तुम भी उपकार करोगे, तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा तो स्वयं भी क्या होगा? उपकार होगा। तुम किसी की रक्षा करोगे तो तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई ना कोई जरूर मिलेगा। तुम प्यासे को पानी पिलाओगे तो तुम्हारे लिए पानी पिलाने वाला जरूर मिलेगा। तुम भूखे को खिलाओगे तो तुम्हारे लिए खिलाने वाला जरूर मिलेगा। और ऐसा नहीं करोगे तो अगर दिल किसी का दुखाया ना होता, जमाने ने तुमको सताया ना होता। असम तो बोलते हैं, जो देखो माता जी में सताती रहता है, पराए सताते लेकिन अपने भी सता रहे मुझे। भैया, ना पराए तुम्हें सता रहे हैं, ना अपने तुम्हें सता रहे हैं। तुमने जो पहले किसी का दिल दुखाया है ना, जो दिल दुखाने के बीज बोए है ना, वे ही बीज अब फलित हो रहे हैं कि तुम्हारा भी दिल क्या है यार? दुख रहा है। सही है ना? अगर दिल किसी का दुखाया ना होता, जमाने ने तुमको सताया ना होता, न होते आज तेरी आंखों में आंसू, जो दामन किसी का दुखाया ना होता। जब देखो आंखों से झरझर आंसू, व्यक्ति दुखी है भैया। क्यों दुखी हो? बोले घर वाले ऐसा कर रहे हैं, हमारे साथ तुमने ऐसा कर दिया, हमारे साथ तुमने वैसा कर दिया। वो भक्त प्राणी भगवान महावीर को मानते हो, पार्श्वनाथ को मानते हो, तो उनकी ही मानो। उन्होंने यही कहा, कोई किसी को कुछ, आज तुम्हारी आंखों में आंसू, इसका मतलब है तुमने भी कभी किसी को दिल दुखाया था, किसी को रुलाया था, इसीलिए आज क्या है अपनी आंखों में? बिल्कुल सत्य है। और जो आंसू पहुंचेगा तो उसको भी आंसू, पहुंचने वाले तो आंसू ही नहीं आएंगे तो पहुंचने वाले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भैया। किसी के घाव पर मलहम लगाओगे तो लोग बोलते हैं कि हमें भी मलहम लगाने वाला मिलेगा, लेकिन पूज्य गुरुदेव कहते थे किसी की घाव पर मलहम लगाओगे तो तुम्हारे लिए घाव ही नहीं होगा। तो यहाँ पर कहा गया कि पार्श्वनाथ भगवान ने दीक्षा ले ली, वे नाग नागिन धरने प्रभावती हो गए। जब उनके ऊपर उपसर्ग आया, वो दैत्य बनकर के मूसलाधार बारिश कर रहा था, तो किसको याद आई? किसको याद आई? जिसने उपकार के बीज बोए थे, उन्हीं लोगों को याद आई उपकार करने की। याद रखना, इससे शिक्षा मिलती है। हमारे जो जो लोग उपकार कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमने उनका उपकार किया था, है? और जो हमारा उपकार नहीं कर रहे, इसका मतलब हमने उनका उपकार नहीं किया। तो यही यहाँ पर ऐच्छित्य पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में बहुत अच्छी लाइनें हैं। कैसे पढ़ते हैं? तुम पर पारस, तुम पर निर्जन वन में बरसे, ओले सोने पत्थर पानी, आलोक तपस्या के आगे चल सकी न सटकी मनमानी। यह सहन शक्तियों का बल है, जो तप के द्वारा आया था, जिसने स्वर्गों में देवों की सिंहासन को कंपाया था। अहिका स्वरूप धर कर तत्क्षण धरने में स्वर्ग से आया था। ध्यानस्थ आपके ऊपर फण मंडप वन छाया था। उपसर्ग कमठ का नष्ट किया, मस्तक पर फण मंडप रच कर
पद्मा देवी ने उठा लिया तुमको शिर के सिंहासन पर। किसने? तो यहाँ पर बहुत सुंदर पूजा है। हम लोग तो अभी भी माता जी बन गए हैं तो भी पढ़ लेते। क्यों? क्योंकि हमें भी भगवान पार्श्वनाथ की तरह क्या चाहिए? समता चाहिए, सहनशीलता चाहिए। क्योंकि साधु जीवन में उपसर्ग आना कोई बड़ी बात नहीं है। पल पल पर उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग क्या कहलाते हैं? जो दूसरों के द्वारा किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। और उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देवकृत, मनुष्यकृत, त्रियंचकृत और अचेतनकृत। यहाँ पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जो उपसर्ग चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? देवकृत। वह संवर देव उनके ऊपर क्या करता है? घोर बारिश कर रहा है। यद्यपि कहा जाए उसने इतनी बारिश कर दी कि भगवान का पूरा शरीर क्या है? पानी से ढकने लगा था। पूरा पानी, इतना पानी की सतह हो गई थी। लेकिन ध्यान रखना, क्या भगवान का तो बिगाड़ा क्या? भगवान का तो वज्रवशम नारा साइनन था। तो ओले की जगह सोले भी बरसाते तो भी कुछ होता क्या? कुछ भी नहीं होता। और अंतरंग में वो तो अपनी, यहाँ पर पानी का स्तर बढ़ रहा था तो वहां पर भगवान के ध्यान का, समता का और चारित्र का क्या हो रहा था? स्तर निरंतर बढ़ रहा था। भगवान के लिए यद्यपि धन में तो पद्मावती की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन दुनिया को कृतज्ञता का पाठ सिखाने के लिए मानो वे स्वर्ग से क्या हुए थे? धन्य और पद्मावती आए थे। और क्या किया था? पद्मावती ने उनके लिए ऊपर उठाया था और धन्य ने क्या कर लिया था? बहुत बड़ा क्या कर लिया था? छत्र बना लिया था। तो आचार्य यही कह रहे हैं कि यहाँ पर भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, धन्य पद्मावती ने उपसर्ग को दूर किया। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ का कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ? कमठ ने क्या किया? तलवार के घाव के समान दुख देने वाले कर्मों का क्या कर लिया? बंद कर लिया। तो इस छंद से अपन को यही शिक्षा मिलती है, कितना भी कोई अपने साथ बुरा करे, अपन किसके वंशज हैं? किसके वंशज हो? कमठ के कि पार्श्वनाथ के? कमठ के वंशज हो तो ईद का जवाब पत्थर से देना। और भगवान पार्श्वनाथ के वंशज हो तो अपकार का बदला उपकार से देना। और क्या करना? क्रोध का बदला क्षमा से देना। और करके देखो तो आनंद आता है कि नहीं? आता है आनंद की नहीं? बहुत आनंद आता है भैया। लोग सोचते हैं लोग हमें कार्य समझेंगे, कमजोर समझेंगे। नहीं भैया, क्षमा को धारण करने वाले लोग कायर नहीं होते, कायर होते हैं। यदि आप कहते हो क्षमा को धारण करने वाले लोग कायर होते, कमजोर होते हैं, उनमें ताकत नहीं है लड़ने की, तो फिर ये शब्द गलत हो जाएंगे। क्षमा वीरस्य भूषणम, गलत हो जाएंगे ना। फिर क्षमा तो क्या है? वीरों का भूषण है। 2 चांटे लगाना सरल है कि हाथ को नीचे करना सरल है? बोलो, हाँ? हाथ को नीचे करना सरल है कि 2 चांटे लगाना? मान लीजिए मंगल भैया किसी ने आपको 2 लगाए, अब आपसे कहा जा रहा है आप 2 लगाने में अपनी ताकत ज्यादा समझते हो कि हाथ को नीचे करने में ताकत ज्यादा? ताकत किसमें ज्यादा लगेगी? बोलो, किसमें लगेगी? तो आप बताओ, कठिन काम करना चाहोगे कि सरल काम करना? बोलो, अच्छे लोग वे कहलाते हैं जो कठिन काम करें, जो वीरता के काम करें। और क्षमा धारण करना क्या है? वीरों का काम है। कोई 2 लगाए, झट से 2 लग जाते हैं, लेकिन हाथ नीचे करने की जब बारी आए तो बड़ी ताकत लगानी पड़ती है, सोचना पड़ता है, हाथ बड़ी मुश्किल से नीचे जाता है। लेकिन जिसका चला गया समझो क्या है? वीर पुरुष है। वो भगवान पार्श्वनाथ के क्या है? वंशज है। तो यहाँ पर यही कहा गया भैया, जीवन में कोई कितना भी कुछ करे, क्यों ऐसा? क्योंकि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब जब मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग आते, परिचय आते हैं, वे कभी किसी को दोष देते हैं क्या? वो तो सोचते रे मोरणम न मंडई उपसर्गम परिसम दिव्यम पाओ फलक में एले मया भी जन संचिदम पुष्पम। किससे पूछा जाए? अजब लाल जी, कर्जा लिया था आपने बहुत सारा और आपके चुकाने का नंबर आ जाए तो आप खुश होगी कि दुखी होगी? बोलो, पक्का? तो यहाँ पर भी
जब साधकों के ऊपर उपसर्ग आते, परिचय आते हैं और जब कभी विचलित होने लगते हैं तो गुरुजन उनके लिए बड़े बादशाह से समझाते हैं, हे साधक, एक व्यक्ति किसी से कर्जा लेता है, कर्जा चुकता है तो वो खुश होता है। तुमने भी जो पूर्व के कर्म रूपी बांधे थे भी आज उदय में आ रहे हैं। बोलो कर्जा कम हो रहा है कि क्या हो रहा है? कर्जा भी कर्म का भार कम हो रहा है, वो कर्जा कम हो रहा है और तुम दुखी हो रहे हो। तुम्हें दुखी नहीं क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए कि जो कर्म पहले बांधे थे आज वे उदय आएंगे तो झड़ जाएंगे, तो मैं क्या हो जाऊंगा? कर्ज मुक्त हो जाऊंगा। और ऐसे साधक सोचते हैं। भगवान पार्श्वनाथ भी यही सोच रहे थे कि मेरे ऊपर कमंड बारिश नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? मेरे ही पहले के कुछ कर्म है जो उदय में आ रहे हैं और मैं इनको समता से सह लूंगा तो क्या हो जाएगा? वो झड़ जाएंगे और मैं कर्ज से क्या हो जाऊंगा? मुक्त हो जाऊंगा। ऐसे हम लोगों को आदि बहुत सारी शिक्षा देते थे कि भैया जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छे लोग मिलेंगे तो खराब लोग होते हैं क्या? नहीं, गुरुदेव कहते नहीं थे कोई खराब है। वे बोलते थे ना व्यक्ति अच्छा है ना व्यक्ति बुरा है, ना वस्तु अच्छी है ना वस्तु बुरी है। वास्तविकता में बुरे हैं तो कौन है? कौन है? कर्म भी बुरे नहीं है, ध्यान रखो। मैं पता थी आप लोग जल्दी से यही बोलोगे कर्म बुरे हैं। कर्म भी बुरे नहीं है। कर्म जैसे न्यायवान दुनिया में कोई जज नहीं मिलेगा। दुनिया के जज तो फिर भी पैसे रिश्वत में आप खिसक जाए, अन्याय कर ले, लेकिन कर्म रूप वे जज है भी है कि कभी न्याय से 1% भी अन्याय नहीं करते। क्यों नहीं करते? वे थोड़ी कहते कि तुम विरोध करो। कर्म कहते क्या? आगे बोलो। वे कहते तुम ऐसा करो, तुम जैसा करते हो वे वैसा फल देते हैं। आपने पाप किए हैं तो कर्म दुख रूप में फलित होते हैं। आपने यदि पुण्य किया है तो वे सुख रूप में फलित होते हैं। कर्म क्या बुरे हैं क्या? कर्म भी बुरे अच्छे नहीं है। ओ भैया तुम्हारी जो परिणति है ना वो तुम अच्छी और बुरी बना लेते हो। और साधु संत क्या करते हैं? पूज्य गुरुदेव हमेशा बोलते थे सबसे बड़ी साधना है तो यही साधना है। क्या है? ना कुछ अच्छा है ना कुछ। मत सोचो किसी से ये अच्छे हो ये बुरे हैं। तुम्हारा पुण्य होगा तो तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारा साथ देगा और तुम्हारा पाप होगा तो तुम्हारे अपने भी। कोई अच्छा बुरा है क्या? कोई अच्छा बुरा नहीं है। तो भगवान पूज्य गुरुदेव यही कहते थे सबसे बड़ी, हम लोग यही होते थे उपास करो तो अच्छी बात, ना कर पाओ तो सबसे बड़ी साधना क्या है? ना किसी से ज्यादा राग करो, ना किसी से ज्यादा द्वेष करो, ना किसी को अच्छा कहो ना किसी को बुरा कहो। वस्तु का स्वभाव जैसा है उसको उसी रूप से जानो, देखो और जाने दो। कौन बोलते हैं ऐसा? पूज्य आचार्य विष्णु सागर जी महाराज क्या बोलते हैं? देखो जानो और जाने दो। तो ऐसी पद्धति को अपन अपनाए, अपने जीवन का कल्याण होगा। यहाँ पर आचार्य भगवान इस छंद की महिमा को प्रकट करने वाली बहुत सुंदर कहानी यहाँ पर कह रहे हैं कि एक राजगिरी नगरी थी। वहां पर शक्तिशील नाम के मुनि महाराज रहते थे। कौन रहते थे? शक्तिशील मुनि नाम के मुनिराज थे। एक बार विहार करते करते उनका जब रात्रि विश्राम था तो एक शिव मंदिर में हुआ। कहाँ हुआ? यद्यपि दिगंबर संत कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह ना रुके, क्योंकि उदाहरण ऐसे दिया जाता है और अभी आ चुका है कुछ दिन पहले। भले ही 5 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति ड्रिंक करते हैं और एक व्यक्ति दूध पीता है, नहीं भी ड्रिंक करते हैं, एक साथ बैठकर 4 व्यक्ति शराब पिए और एक व्यक्ति दूध पिए, लेकिन कहा क्या जाएगा? ऐसे ही पूज्य गुरुदेव कहते थे कोशिश करनी चाहिए दिगंबर मुनि महाराजों को, माताजियों को ऐसी जगह ना रुकें, क्योंकि दुनिया तो दुनिया है, कुछ भी कह सकती है। गए थे दर्शन, कुछ भी नहीं रुकना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। हमें लगता है सत्यशील मुनि महाराज को भी अचानक वहां पर रुकना पड़ा और वहां पर वो रुक गया। महाराज वहां पर रुक गए, लेकिन मंदिर का जो पुजारी था वो मुनि महाराजों से द्वेष करता था। क्या करता था? विद्वेष भावना से भरा हुआ था। ऐसे भी दुनिया बहुत लोग हैं जो जानते भी सकते हैं, लेकिन पता नहीं उनके संस्कार कहें या अज्ञानता कहें कि वो क्या करते हैं? द्वेष करते हैं। राग द्वेष से रहित जो मुनि महाराज है, जो राग द्वेष से रहित वीतराग की साधना कर रहे हैं, आश्चर्य है। लोग उनसे क्या करते हैं?
विद्वेष करते हैं। तो उस जो पुजारी था विद्वेष करता था, उसने क्या किया, उसके पास एक देवी सिद्ध थी। क्या थी? देवी सिद्ध थी। उस शिव मंदिर की जो अधिष्ठात्री देवी थी वो उसको सिद्ध थी। तो उसने देवी को बुलाया और देवी के द्वारा क्या किया, महाराज के ऊपर क्या किया, उपसर्ग प्रारंभ करना कुछ कुछ शुरू कर दिया। मुनि महाराज तो निर्भय होते हैं। क्या होते हैं? उनके लिए डर होता है। नाम है मृत्यु को तो भीति। जब दीक्षा ली है तो जिन्हें मरने से अपने भय नहीं है तो उन्हें दुनिया से क्या भय होगा? कोई भय नहीं होता मुनि महाराजों को। कहीं भी जंगल में, संसार में कहीं भी चले जाते हैं, उन्हें कोई भय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वे जानते हैं मेरी आत्मा तो अजर और अमर है। कोई तलवार भी चलाएगा तो शरीर का आनंद करेगा, मेरी आत्मा का आनंद करेगा क्या? कोई कुछ भी करेगा नुकसान शरीर को होगा, जो मेरा नहीं है, मेरी आत्मा का कोई बिगाड़ने वाला आज तक दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे क्यों निर्भय रहते हैं। मुनि महाराज भी निर्भय होकर अपनी साधना में लीन हो गए और साधना करते करते मुनि महाराज थे कल्याण मंदिर स्त्रोत उन्हें स्मरण था, उसकी रिद्धि सिद्धि मंत्र भी आते थे। और वहां पर बैठे बैठे मुनि महाराज ने उसी समय छंद नंबर 32 का जो रिद्धि सिद्धि मंत्र है, ओम ह्रीं परम नमो अट्ठमदो नाशियानम जल्लो सहिपत्तानम ओम ह्रीं कमठ दैत्य मुक्त वाली धारा छोभ्याय श्री पाशनाजिनाय नमः। ऐसे जो मंत्र हैं उनकी वो क्या करने लगे, जाप करने लगे। और देखो रिद्धि सिद्धि मंत्र का जाप का उनका प्रभाव क्या हुआ कि जो देवी उनके ऊपर उपसर्ग करने आई थी वो ही घबराने लगी। क्या होने लगी? वो देवी ही घबराने लगी, क्योंकि उस मंत्र की जो अधिष्ठाता देवी थी वो और ज्यादा प्रभावशाली थी, इसका प्रभाव शक्ति बहुत थी। तो क्या हुआ कि वो मंदिर की देवी जो थी, शिव मंदिर की अधिष्ठात्री देवी, वो डर गई और उसने क्या किया, महाराज से क्या क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, पुजारी के कहने पर मैंने ऐसा किया था। इस दृश्य को एक व्यक्ति वहां देख रहा था। क्या देख रहा था? कि महाराज ने मंत्र फेरा और एक दूसरी देवी आई और देवी को भगा दिया। तो उसकी श्रद्धा तो अनन्य बढ़ गई। उसने तुरंत महाराज के पास जाके बोला, महाराज मैंने जो अद्भुत दृश्य देखा मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मुझे जैन धर्म पर और जैन मुनियों पर बहुत श्रद्धा हुई है। बस मेरे आशीर्वाद दीजिए। मेरा एक पुत्र है। क्या है? वो पुत्र है, दिन पे दिन वो सूखता जा रहा है। बहुत इलाज करवा लिया, वैद्य को दिखा लिया, सब कुछ करा लिया, खाता बहुत है। बोले क्या? बोले खाता बहुत है, लेकिन दिन पे दिन सूखता जा रहा है। मुनि महाराज समझ गए कि इसके ऊपर क्या है, कोई ऊपरी बाधा है। महाराज ने कहा कि भैया तुम भी उस 32 नंबर के काव्य की जो रिद्धि सिद्धि मंत्र है उसकी माला को 27 दिनों तक कमल गटे की माला, कमल गटा समझते हो ना, कमल गटे की माला काले वस्त्र पहनकर काले आसन पर बैठकर नैऋत्य दिशा की ओर मुख करके जाप करो और अंत में नमक मिर्च धनिया राई की धूप फेरा। और जैसी तुम्हारी जाप पूर्ण हो गए 27 दिन तो तुम्हारा क्या होगा, पुत्र ठीक हो जाएगा। और उसने ऐसे किया और 28वें दिन क्या हुआ, वो भयंकर बाधा जो उपसर्ग था वो क्या हुआ, उस लड़के से उसकी बाधा दूर हो गई। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब मंत्र से देवों की बाधाएं दूर हो सकती हैं तो क्या हमारे ऊपर क्या कर्म जो है क्या वो दूर नहीं होंगे? अवश्य दूर होंगे। लेकिन क्या करना पड़ेगा, श्रद्धा रखनी चाहिए। और इससे ये भी शिक्षा मिलती है, कभी भी किसी भी महाराज मुनि महाराज के ऊपर कभी भी विद्वेष भाव नहीं रखने चाहिए। उनके ऊपर किसी प्रकार का उपसर्ग आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो महान ज्ञान की, तपस्या की, साधना की मूर्ति होते हैं। वो तो बहुत ऊंचे हैं। हम जितना भी उनके ऊपर कुछ करेंगे उल्टा क्या होगा, हमारे ऊपर भी उसके गलत प्रभाव पड़ेंगे, हमारे दुख का लेवल बढ़ जाएगा। इसी भावना के साथ जय श्री पार्श्वनाथ भगवान की